शुरुआती ट्रेंड अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि जो 52% पिछले लोकसभा में रहा है उसको पार करना चाहिए और वोटिंग परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। सर, यहाँ पर कितने क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है? जो 16,592 पोलिंग बूथ है उनमें 983 क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं और इनमें अधिकांश में वेबकास्टिंग। पुलिस प्रेक्षक 2 हैं इनमें संसदीय क्षेत्रों में, निर्वाचन व्यय प्रेक्षक 9 हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 9 हैं, वेबकास्टिंग 266 पोलिंग स्टेशन में की जा रही है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए, वीडियोग्राफी के जरिए माइक्रो ऑब्जर्वर 2,426 लगाए गए हैं। तो इनके जरिए ये सभी क्रिटिकल पोलिंग बूथ जो है वो कवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीपीएमएफ का डिप्लॉयमेंट है, बाहर से जो फोर्स आई है उसका पोलिंग बूथ पर फोकस करते हुए डिप्लॉयमेंट जो है वो सुनिश्चित किया गया है। Anything else? Thank you very much. कोविंद जो हैं प्रेस से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कई सारी जानकारियां दी हैं और उन्होंने बताया है कि कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं काफी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और जो खबरें आ रही हैं उन्होंने बताया कि काफी अच्छे परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1,44,00,000 मतदाता, कुल 9 सीटों की अगर बात की जाए तो 1,44,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इस बार करेंगे। ये जानकारी उन्होंने दी और बहुत सारी जानकारी वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। महासंग्राम 2014 लगातार जारी है। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। Mind is free, green beneath my feet. That's where I live, that's where I live. Sun on my face, wind in my hair, that's where I live. Live the DLF life. अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। न नशे से न नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। आंदोलन किए, धरने दिए, चाय पे चर्चा, नई उम्मीदें, भाषणबाजी, तू मैं, सीटें वीटें, टिकट विकट, रूठना बनाना, मोर्चे पे मोर्चा, सब कुछ बस अब आपकी बारी। मेरी? जी हाँ, वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। When moods change, I change. I'm always changing.
पैनासोनिक एयर कंडीशनर इकोनैवी टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटेलिजेंटली सेंस करे, एडजस्ट करे और 65% तक की बचत करे। It's one touch to change the future. A better life, a better world. Panasonic. Did you know having a voter ID doesn't mean you can vote? Your name must also be in the Election Commission voter rolls. To check, SMS your voter ID number to 98454 98454. आंदोलन किए, धरने दिए, चाय पे चर्चा, नई उम्मीदें, भाषणबाजी, तू मैं, सीटें वीटें, टिकट विकट, रूट न बनाना, मोर्चे पे मोर्चा, सब कुछ बस। अब आपकी बारी। मेरी? जी हाँ, वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट। महासंग्राम 2014 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कांग्रेस की कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। आपको बताते हैं कि आगे पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिले थे, क्योंकि 10 सालों से सत्ता का सुख कांग्रेस भोग रही है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो कांग्रेस को 26.53% वोट मिले थे। वहीं 5 साल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे। इस तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 2.02% मतों का फायदा हुआ था 2009 में, जिसकी बदौलत उसे साल 2004 के मुकाबले साल 2009 के चुनाव में 61 कुल सीटें जो हैं वो ज्यादा मिली थी। तो ये था कांग्रेस का पूरा हाल कि कितनी सीटें और कितना परसेंटेज उसको हासिल हुआ था। लेकिन बीएस संपत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। क्या कह रहे हैं? Yes, every poll day for us is a big day. It is a big day for democracy of the country, and this is the occasion when we would request the entire electorate of the country to come forward and exercise their franchise. Okay? Yes. So anything else? Sir, Tamil அப்படி சொல்லுங்க. Tamil. Okay. இது வாக்காளர்களுக்கு ஒரு சுபதினம். இந்த மாதிரி 9 போல் டேஸ் தேசம்ல இருக்கு. 7ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கடைசி நாள் வரைக்கும் 12 மே வரைக்கும் போல் நடக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் வாக்காளர்களுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு சார்பில் நாங்க சொல்றது என்னன்னா, டெமோக்ரஸில ஜனநாயகம் அது அர்த்தமுள்ளதா இருக்கணும்னா வாக்காளர்கள் मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत मीडिया से मुखातिब थे और उनका कहना था कि चुनाव का हर दिन एक बड़ा दिन होता है और वाकई में बड़ा दिन होता है। आपको भी इस बड़े दिन का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन अब आपको बता देते, विश्लेषण हम कर रहे थे मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश में पिछला प्रदर्शन जो रहा 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कैसा था, ये अब आपको बताते हैं। लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 2004 में क्या कुछ देखने को मिला था वो बताते हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 में से 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बड़ी जीत थी। केवल 4 सीटों पर कांग्रेस थी। वहीं 5 साल के बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश के 29 में से 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस तरह से भाजपा को साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो उम्मीद बहुत ज्यादा है। 29 में से 29 सीटों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से इस बार लगा रखी है और अब देखना होगा कि उम्मीद पूरी होती है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ें और अब बात करें कि प्रतिशत में कितने वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में। तो भाजपा को
2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। ये आप देख रहे हैं 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 48.13% मत मिले थे। 2004 का यह आंकड़ा है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ, 2009 का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को 43.45% वोट यहां पर मिले थे। इस तरह से भाजपा को 4.68% मत कम मिले थे, जिसके चलते भाजपा को 9 सीटों का नुकसान हो गया। मत का अंतर कम था, परसेंटेज काफी कम था, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। 9 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा साल 2009 में 2004 के मुकाबले। चलिए अब कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था? मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन कितना बिगड़ा या संभला, ये आपको बता देते हैं। 10 साल पहले 2004 का चुनाव जो हुआ था, उसमें लोकसभा में कांग्रेस ने 29 सीटों में से केवल 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, क्योंकि बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 5 साल पहले 2009 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला, क्योंकि 4 से सीधे कांग्रेस उछलकर 12 सीटों पर पहुंच गई थी। यानी कि 5 साल में कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ था। बेहद बड़ा फायदा था ये कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए अभूतपूर्व फायदा इसे कहा जा सकता है। किरण खेर वोट कर रही हैं इस वक्त। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। किरण खेर मतदान करने के लिए पहुंची हैं और बुजुर्ग उनके साथ मौजूद हैं। किरण खेर आपको बताएं चंडीगढ़ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। उनका मुकाबला रेल मंत्री रह चुके पवन बंसल से है, लेकिन साथ ही में गुल पनाग जो हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी प्रत्याशी हैं। किरण खेर यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं। चंडीगढ़ से किरण खेर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। दिलचस्प मुकाबला है, बड़ी सीट है, रोचक मुकाबला है, क्योंकि 2 बॉलीवुड के सितारे यहां पर जमीन पर आ उतरे हैं। दूसरी तरफ रेल मंत्री रह चुके पवन बंसल जो हैं वो भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 15 साल से पवन बंसल जो हैं इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और ऐसे में जो दो लोगों से जो उनका मुकाबला है, काफी बड़ा मुकाबला और रोचक मुकाबला कहा जा सकता है, क्योंकि सितारे जमीन पर आ गए हैं। बॉलीवुड के सितारे जो है किरण खेर और साथ ही में गुल पनाग, दोनों नाम जाने पहचाने हैं, दोनों को लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन पार्टी जो है इन्होंने अभी अभी ज्वाइन की है, पार्टी ने इनको अभी मैदान में उतारा है, तो अब देखना होगा कि लोग जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, लेकिन लोग क्या इन्हें पसंद भी करते हैं, वो भी एक प्रत्याशी के तौर पर, एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, प्रत्याशी के तौर पर लोग कितना पसंद करेंगे, ये 16 मई को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने पसंद किया किसको, और कौन पहले नंबर पर किसी ने बाजी मार ली तो कौन दूसरे नंबर पर रहा, और कौन फिसड्डी साबित हुआ, कौन तीसरे नंबर पर आ गया। फिलहाल ये तस्वीरें वोटिंग की तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ में आज मतदान हो रहा है और एक सीट पर यहां पर मतदान है। काफी बड़ी सीट है क्योंकि 3 बड़े बड़े नाम हैं यहां पर। किरण खेर हैं, गुल पनाग हैं और साथ ही पवन बंसल यहां से जो कि रेल मंत्री रह चुके हैं, और दाग भी लगा हुआ है पवन बंसल पर, इसलिए दागी भी उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन क्या पवन बंसल एक बार फिर से चुनकर आएंगे या फिर गुल पनाग या फिर किरण खेर जो हैं वो उन्हें मैदान में मात देती हुई नजर आएंगी, ये 16 मई को आंकड़े साफ कर देंगे। फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। देश के 14 राज्य जो हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें वोटिंग चल रही है। 91 सीटों को लेकर वोटिंग चल रही है। केरला एक सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर आज का अगर सबसे ज्यादा बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है तो केरला में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 20 सीटें यहां पर 20 सीटों पर यहां पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर है, महाराष्ट्र में 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में भी आज चुनाव हो रहे हैं और साथ ही में दिल्ली में भी चुनाव हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल चुनाव है दिल्ली में भी। और ये तस्वीरें जो हैं, ये आप किरण खेर की तस्वीरें देख रहे हैं, वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हम विश्लेषण की कि 2004 और 2009 में कांग्रेस को, मध्य प्रदेश से कांग्रेस को क्या कुछ परसेंटेज मिला था, कितना फायदा हुआ था, नुकसान हुआ था। पिछले चुनाव में कितने प्रतिशत मत मिले थे, कितना नफा हुआ था, नुकसान हुआ था, आइए अब देखिए। कांग्रेस को साल 2004 के लोकसभा चुनाव में 34.07% यहां पर मत मिले थे, तो कांग्रेस को 40.14% मत आगे मिले थे। इस तरह से कांग्रेस को साल 2004 के मुकाबले साल 2009 में 6.07% ही मत ज्यादा मिले, लेकिन ये मत का जो परसेंटेज जो है उसमें और सीटों में बहुत ज्यादा फर्क हो गया, क्योंकि 8 सीटों पे बढ़त बना ली, 8 सीटें और कांग्रेस ने जीत ली 2004 के मुकाबले। 2004 में 4 थी और 2009 में वो सीटें बढ़कर हो गई 12। तो ये था मध्य प्रदेश का चुनावी गणित। अब अलग अलग हम बांटते हैं मध्य प्रदेश को, अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनको अगर देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की 4 सीटें, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल, इन 4 जगहों पर मतदान हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ भाजपा की सीटों में अंतर आया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र की 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को विंध्य की 4 में से केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी थी, मतलब 2 सीटों का घाटा हुआ था। इस तरह से भाजपा की 2 सीटों का नुकसान 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा, और ये नुकसान अब ना हो इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर कर रही है। 29 सीटों की बात कर रही है। विंध्य क्षेत्र की 4 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा था, ये अब आपको बताते हैं। कांग्रेस को साल 2004 के लोकसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र की सभी 4 जो सीट थी, सब पर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा 4 सीटों को जीत चुकी थी। और 2009 में क्या कुछ आंकड़ा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकी थी। इस तरह से 5 साल में कांग्रेस को केवल 1 ही सीट का फायदा विंध्य क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र की जो बात करें वहां से केवल 1 सीट का फायदा कांग्रेस उठा सकी थी। अगली अगर बात की जाए, अगले क्षेत्र की बात की जाए तो आगे बढ़ते हैं, महाकौशल की बात कर लेते हैं कि महाकौशल में क्या कुछ तस्वीर थी 2004 और 2009 की। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले बात करें तो कैसा प्रदर्शन था 2004 में, ये आपको दिखा रहे हैं। महाकौशल क्षेत्र में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इन सीटों के नाम हैं जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। आज मतदान हो रहा है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल क्षेत्र की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2009 में भाजपा को 2 ही सीटों पर जीत नसीब हुई, और इस तरह से भाजपा को 5 साल में 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। 1 सीट जो थी वो छिंदवाड़ा थी पहले, जहां से कमलनाथ जीतते चले आ रहे हैं। अब महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या था, 2 चुनावों में कैसा रहा, 2004 और 2009 में क्या कुछ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले 2004 की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में महाकौशल क्षेत्र की 1 सीट छिंदवाड़ा जीती थी कांग्रेस ने, कमलनाथ जीत हासिल किए थे। वहीं 5 साल बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत नसीब हुई, यानी कि 1 सीट बढ़ गई थी पिछली बार के मुकाबले। 1 सीट कांग्रेस की बढ़ गई थी। 4 अगर क्षेत्र की महाकौशल की बात कर ली जाए तो 4 में से 2 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। नाम है विदिशा, भोपाल, बैतूल और होशंगाबाद। अगले फेज में 17 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। इन 4 सीटों में से 1 सीट होशंगाबाद में भी आज मतदान चल रहा है। जानते हैं कि क्या कुछ भाजपा का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर पिछले 2 चुनावों में रहा है। भाजपा ने 2004 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 4 सीटों को जीत लिया था, लेकिन साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 4 में से 3 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। 1 सीट वो हार गई। भाजपा को 5 साल के बाद 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा था, और भाजपा को जिस सीट का नुकसान उठाना पड़ा था वो सीट थी होशंगाबाद, जहां पर साल 2009 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और इसी सीट पर आज मतदान हो रहा है। राव उदय प्रताप सिंह यहां से कांग्रेस के जीते थे। वो बात अलग है कि राव उदय प्रताप सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की 4 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था, ये अब आपको दिखाते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य क्षेत्र की 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 5 साल के बाद 2009 की बात कर ले तो 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हो गया था। यहां पर होशंगाबाद सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस तरह से 5 साल में कांग्रेस को मध्य क्षेत्र में 1 सीट का फायदा मिला और जिस सीट पर कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती थी वो सीट होशंगाबाद है, जहां पर आज मतदान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राव उदय प्रताप सिंह मैदान में है, जबकि वो पिछली बार जो है वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। मध्य प्रदेश के बाद आइए अब आपको बताते हैं क्या कुछ है आंकड़ों का अंतर छत्तीसगढ़ में पिछले 2 चुनावों में रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी के नाम पर 10 साल के बाद सत्ता की आस भारतीय जनता पार्टी देख रही है और 2004 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रदर्शन को 2009 के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया, लेकिन अब ये प्रदर्शन और बढ़ाने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 11 में से 11 सीटें लाने की बात कर रही है। 2009 और 2004 में 11 में से 10 सीटों पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में वही रहा। भाजपा को न तो नफा हुआ और न ही नुकसान हुआ, लेकिन इस बार नफा करने की भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। मिशन 11 जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और पूरा जोर लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 11 को लेकर, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 सीटें जो थी, 10 सीटें और 11 सीटें, 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने 2004 में भी जीती, 2009 में भी जीती। कांग्रेस को क्या कुछ हुआ था ये बताएंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कड़ी सुरक्षा के बीच छत्तीसगढ़ की बस्तर संसदीय सीट पर मतदान जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच नारायणपुर में मतदान जारी। दोपहर 3 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। वोटरों पर नहीं दिखाई दे रहा नक्सली धमकी का असर। नक्सल प्रभावित बीजापुर में भी वोट देने के लिए उमड़े लोग। मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी लाइनें, महिलाओं में भारी उत्साह। कड़ी सुरक्षा के बावजूद सुकमा में नक्सलियों ने उड़ाया मोबाइल टावर। बड़ी संख्या में पहुंचे थे वर्दीधारी माओवादी। दंतेवाड़ा में नक्सली मंसूबे नाकाम, 3 प्रेशर बम बरामद। रोड ओपनिंग पार्टी ने बमों को किया निष्क्रिय। मतदान में बाधा डालने की कोशिश हुई नाकाम। चलिए, तो हेडलाइंस से पहले हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में कैसा कुछ प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मत मिले थे अब ये आपको बताते हैं। सीट बता दी थी, 10 सीटें मिली थी और दोनों चुनावों में भाजपा को जो मत मिले थे उससे नुकसान झेलना पड़ा था, ये आंकड़ा बता रहा है। या फायदा हुआ था ये बताते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 47.78% मत मिले थे और इन्हीं मतों के आधार पर भाजपा को 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, ये आंकड़े बता रहे हैं। 2009 की बात करें तो चुनाव में भाजपा को 45.03% वोट हासिल हुए थे, मत हासिल हुए थे। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें जीती। देखा जाए तो भाजपा को साल 2004 के मुकाबले साल 2009 में 2.75% मत कम मिले थे। नुकसान हुआ था, लेकिन सीटों का कोई नुकसान नहीं हो सका। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। 2009 में बीजेपी को और कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, बहुत छोटे अंतर से, बहुत कम परसेंटेज से। लेकिन कांग्रेस की अब बात कर लें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्या कुछ किया था छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन 2004 में और 2009 में, तो ये तस्वीर सामने आती है। लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 11 में से केवल 1 सीट पर जीत हासिल की, 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई।
2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन वैसा ही रहा, जारी रहा। चुनाव में कांग्रेस को 11 में से केवल 1 सीट ही मिली थी, जैसा कि 2004 में हुआ था। दोनों चुनावों में कांग्रेस को न तो कोई लाभ हुआ न ही नुकसान हुआ। वोट परसेंटेज जरूर थोड़ा सा लाभ में रहा, लेकिन 11 सीटों में से 10 सीटों पर हार। दयनीय प्रदर्शन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में कैसा रहा था, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि बुरी स्थिति थी 2004 में, 2009 में, 2014 में। बहुत आस है कांग्रेस को, देखेंगे कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में, 2 चुनाव में कितने प्रतिशत कांग्रेस को वोट मिले थे, ये अब आपको बताते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कुल 40.16% मत मिले थे। 2009 की बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 37.31% वोट मिले थे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस को 2.8% मत कम मिले और 10 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बड़ी हार थी कांग्रेस के लिए, अभी तक ऊपर नहीं पाई, लेकिन एक बार फिर से सपने बुने जा रहे हैं, सपने देखे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत की बात भी कही जा रही है। 16 मई को सब कुछ साफ हो जाएगा, आंकड़े सब बता देंगे कि कई लोगों के मन में जो सवाल थे वो भी साफ हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लें अति संवेदनशील बस्तर क्षेत्र की। यहाँ पर वोटिंग आज चल रही है। 2 सीटों पर क्या कुछ समीकरण पिछले 2 चुनाव में रहे, ये अब आपको बताते हैं। साल 2004 की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बस्तर क्षेत्र की दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बस्तर क्षेत्र की दोनों सीटें बस्तर और कांकेर पर जीत हासिल हुई थी। मतलब दोनों सीटें भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ये जो समीकरण रहा, छत्तीसगढ़ का समीकरण आपने देखा, मध्य प्रदेश का समीकरण आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ अगर देखा जाए तो बीते रिकॉर्ड को देखा जाए तो क्या कुछ देखने को मिला था। ये जो पीछे जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इससे साफ हो रहा है कि कितना नुकसान कांग्रेस को देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। मध्य प्रदेश में स्थिति 2004 और 2009 का मुकाबला जो था वो बदल गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति बदली नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नुकसान हुआ और साथ ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वही प्रदर्शन दोहराया गया। तो ये सब कुछ पूरा आंकड़ा आपने देखा। अगर बात की जाए आज के चुनाव की, तो आज तीसरा फेज है, तीसरा चरण है आज और महासंग्राम जारी है। 91 लोकसभा सीटें जो हैं वहां पर महासंग्राम चल रहा है। प्रमुख सीटों का जिक्र किया जाए तो, इन प्रमुख सीटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से सभी सीटें काफी प्रमुख हैं और सभी सीटें काफी प्रमुख हैं। रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा से जनार्दन मिश्रा बीजेपी से उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस से सुंदरलाल तिवारी को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। इसके अलावा सतना से गणेश सिंह और अजय सिंह जो हैं राहुल, वो मैदान में हैं। इसके अलावा बड़ी सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा से चौधरी चंद्रभान सिंह मैदान में बीजेपी की तरफ से, लेकिन कड़ी टक्कर मिल रही है कमलनाथ की तरफ से उनको। वहीं जबलपुर से राकेश सिंह को दोहराया गया है, लेकिन विवेक तनखा जाने माना नाम है। विवेक तनखा, उनको कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। वकील भी जाने माने हैं विवेक तनखा, उनको मैदान में उतारा गया। हालांकि ये बात अलग है कि पिछली बार 2009 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो राकेश सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। होशंगाबाद से उदय प्रताप सिंह, बीजेपी से राव उदय प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं। प्रफुल्ल पटेल, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। गोंदिया महाराष्ट्र की ये तस्वीरें जहां पर प्रफुल्ल पटेल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है और उसमें से एक सीट है गोंदिया, जहां पर प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज सुबह से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किरण खेर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी की बात हो तो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। बड़े बड़े लीडर्स नजर आए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो भी घर से बाहर निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया
और अब ये तस्वीर आपको प्रफुल्ल पटेल की दिखा रहे थे। लोगों में भी बढ़ चढ़कर उत्साह देखा जा रहा है, उमंग देखी जा रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आम जनता घर से बाहर निकल रही है। हालांकि टेम्परेचर एक कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है गर्मी जरूर बढ़ती जा रही है, धूप बढ़ती जा रही है, इसलिए